नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। पहाड़ की खबरें आप देखेंगे अब अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बस बेकाबू होकर पलट गई है। इस हादसे में 6 लोगों की घायल होने की जानकारी आ रही है। तमाम यात्री हैं जो घायल हुए हैं, प्राथमिक इलाज के लिए ऋषिकेश इनको भेज दिया गया है। तेलंगाना के तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कोडियाल के पास में ये बस पलटी है। 28 यात्री बस में सवार थे, जिनमें 6 के घायल होने की जानकारी है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ हाईवे पर हादसा हुआ है। डोलियो देवी मंदिर के पास में टेम्पो ट्रेवल खाई में गिर गया है और इस हादसे में टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर घायल ड्राइवर को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। लीजिए अब, जहां यात्रा में अब तक 4,28,000 से ज्यादा और गंगोत्री में रहे हैं। सीएम धामी के निर्देशों पर डीएम भी लगातार यात्रा पड़ाव कर। इनका जो लैंड ऑर्डर भी ठीक है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी मिला हमसे, बहुत खुशी की बात हुई हमको। हम जो सोचे उससे तो अच्छा मिला है हमको। वेरी नाइस फॉर टू मीट टू मी। हम जो मिला ना, हमको बहुत खुशी की बात है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? कोई दिक्कत नहीं, वी आर वेल। उत्तराखंड इज वेरी वेल, बहुत अच्छा। लोकसभा के अंतिम चरण में पंजाब में चुनाव होने हैं, यानी कि 1 जून को। अब पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न्यूज 18 से खास बातचीत करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने ठग बंधन बताया। साथ ही कहा कि पंजाब में 13 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। इस बार आपको माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, पंजाब, क्योंकि पंजाब के लोगों ने सबको मौका दिया है। कभी अकाली दल को मौका दिया, कभी कांग्रेस को मौका दिया, आप पार्टी को मौका दिया, और इन सब लोगों ने जो पंजाब की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशन है, और आज पूरे देश के अंदर लोगों की एक ही आवाज़ है कि मोदी जी फिर से देश में आने चाहिए, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पंजाब के आगे पंजाब में आज पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी जगह गया हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ भी हर वर्ग का आदमी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पंजाब के सीएम कहते हैं कि 13 सीटें यहाँ पार्टी जीत रही है। इंडिया अलायंस जो है वो जीत रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस इस बार बुरी तरह से साफ होने वाला है। और पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब हो या और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन बनाकर लड़ रही हैं, अलायंस में लड़ रही हैं, एक साथ हैं, और पंजाब में अलग अलग लड़ रही हैं। तो ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। बदल रहा है। अभी देखिए, उत्तराखंड और यूपी में सरकार बन गई बीजेपी की, 27 में पंजाब में क्या लगता है? पंजाब में बिल्कुल डबल इंजन लगेगा, और यहाँ के लोग ये फर्क महसूस कर रहे हैं कि डबल इंजन होगा तो निश्चित रूप से पंजाब की तरक्की बहुत तेजी से होगी। तो शुक्रिया, आपने समय दिया। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर गंभीर। धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर देश भर में सबसे पहले ये पहल कर सकती है। अब सोर्सेज की माने तो सरकार इस पर होमवर्क करीब करीब पूरा कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोगों और खासकर समुदाय विशेष की घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज के खतरों को लेकर विसिल ब्लोअर जब तब चेताते रहे, फिर इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उत्तराखंड में धार्मिक प्रतीकों के नाम पर उनके खिलाफ चर्चित सूत्रों की माने तो सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है। इस पर पूरी रिसर्च की जा चुकी है। इससे पहले शुरू होने वाली वेरिफिकेशन ड्राइव को इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सीएम धामी का कहना है कि राज्य में जो भी होगा, मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या सरकार ऐसा कुछ विचार कर रही? देखिए, अभी तो हम वेरिफिकेशन ड्राइव पे हैं।
दरअसल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार के द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण सरकार प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल आबादी की जो अब बढ़कर 38% हो चुकी है। नैनीताल में मुस्लिम आबादी 12% थी जो अब 32% हो चुकी है। देहरादून में 11.90% ये आबादी थी, वो अब बढ़कर 34% तक पहुंच चुकी है। ऊधम सिंह नगर में 22% मुस्लिम थे जो अब 33% हो चुके की अपेक्षा हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जब ये स्टेट बना था तो मुश्किल से 2% आबादी थी, लेकिन आज उत्तराखंड में संख्या करीब 16% पूरे राज्य की है। लेकिन अगर हम 4 जिलों की अगर बात करेंगे तो 4 जिले ऐसे हैं, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, और इन 4 जिलों के अंदर आबादी 30 से 35% तक हो चुकी है, जो कि एक चिंताजनक सरकार के लिए भी हो सकता है। सरकार के द्वारा कराए गए इस आंतरिक सर्वे पर यकीन करें तो उत्तराखंड डेमोग्राफिक चेंज के मुहाने पर खड़ा है और यही चिंता सरकार को परेशान किए हुए है। लिहाजा इस पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की योजना तैयार की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए अब आगे बढ़ते बात करते हैं गर्मी की। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड गर्मी है। सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। देहरादून में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 मई तक बिजली की डिमांड बढ़ी है। सोमवार को 60 मिलियन यूनिट तक बिजली की डिमांड रही है। उत्तराखंड में बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। मैदानी जिलों के साथ साथ पहाड़ों में भी तापमान ऊपर जा रहा है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री तापमान में की जा रही है। देहरादून में तापमान की अगर हम बात करें तो 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने को मिल रहा है। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड इस बार ये कहा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि टूट गया है। जिस तरीके से गर्मी की तपिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के साथ साथ मुक्तेश्वर जैसे इलाकों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मुक्तेश्वर में 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि आज भी प्रदेश में तेज धूप, तेज गर्मी देखने को मिल सकती है। गर्म हवाएं भी चल सकती है। लेकिन पहाड़ी जिलों के लिए ये कहा गया है कि 5 जिलों में खास तौर पर तेज झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। तो पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत भी बढ़ गई है। पूरे चमोली जिले में पीने के पानी की कमी से लोग परेशान हैं। लोग दूर दूर से पानी लेकर आने को मजबूर हैं। वहीं बारिश नहीं होने से प्राकृतिक स्रोतों में पानी कम हो रहा है। कई जगहों पर तो पानी के स्रोत सूखते हुए नजर आ रहे हैं। चमोली के साथ रुद्रप्रयाग में भी पानी की कमी हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।